नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। आज हर देश चाहता है कि उसके यहाँ अधिकाधिक पूंजी लगे। इसके लिए जरूरी हो गया है कि पूंजी की शर्तों को माना जाए, अर्थात श्रमिकों के हित में कानून न बने और लोगों को सामाजिक सुरक्षा देकर उनकी मोल भाव की शक्ति को मजबूत होने से रोका जाए। अगर सरकार पूंजी की शर्तें नहीं मानती है तो विदेशी पूंजी नहीं आएगी और देसी पूंजी भी अन्यत्र चली जाएगी। पूंजी निवेशक नहीं चाहते कि सरकार मनमाने ढंग से कर लगाए और मुनाफा लेने के मार्ग में अड़ंगा डाले। यदि सरकार नहीं मानती है तो पूंजी को चले जाने से रोका नहीं जा सकता। स्पष्ट है कि इस स्थिति में राजस्व को बढ़ाकर कल्याणकारी कार्यों का वित्त पोषण करना कठिन हो जाएगा। वर्तमान भूमंडलीकरण ने हर देश में सामाजिक समस्याओं पर आंतरिक राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव कमजोर कर दिया है। अपने ही देश में यदि देखें तो अधिकतर क्षेत्रीय दलों के पास देश के सामाजिक आर्थिक विकास का कोई तार्किक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीय पार्टियों के आर्थिक कार्यक्रमों में भी मूलतः कोई अंतर नहीं है। भूमंडलीकरण से विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश की संभावना जरूर बढ़ जाती है, परंतु इसका फायदा तभी उठाया जा सकता है जब देश के भीतर हालात ठीक हों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते। रोजगार के जो अवसर पैदा हो भी रहे हैं वे विशेष कौशल संपन्न लोगों के लिए हैं। इन विशेष कौशलों को प्राप्त करना आम घरों के बच्चों के लिए आसान नहीं है। इसके लिए भरपूर मात्रा में पैसों और अच्छे शिक्षण संस्थानों की जरूरत है। वहीं पुरानी औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से रोजगार के अवसर घट रहे हैं, जिसका असर निम्न और मध्यम श्रेणी के लोगों पर पड़ रहा है। आज समाज का विभाजन ऐसे दो भागों में होता जा रहा है, जिसमें से एक भाग उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है और दूसरा उससे पूरी तरह बाहर है तथा उसके अंदर आने के सारे दरवाजे बंद हैं। इस दूसरे भाग में शामिल लोगों का उत्पादन की प्रक्रिया तथा अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था से कोई लगाव नहीं रह गया है। ऐसे लोगों को सैनिक या पुलिस कार्रवाइयों से दबाया नहीं जा सकता और न ही हमेशा नियंत्रण में रखा जा सकता है। इसलिए उनके असंतोष के पनपने के मूल कारणों पर गौर करना होगा और फिर उसी के अनुसार कदम उठाने होंगे, अर्थात वर्तमान भूमंडलीकरण के स्वरूप पर विचार करना होगा और साथ ही कल्याणकारी राज्य की भूमिका को भी देखना होगा। धन्यवाद।